ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 11th के अंदर एक टॉपिक आता है क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसके अंदर हम क्या करते हैं, हमारे पास एक कंपाउंड दिया जाता है और उसके अंदर क्या क्या एलिमेंट्स है वो हमें पता करना होता है। ठीक है, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट्स इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये टॉपिक का नाम हो सकता है। देखिए, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास वही डिटेक्शन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन हम करने जा रहे हैं। ठीक है, तो क्या करोगे आप, जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेंगे थोड़ा सा और उसको कॉपर ऑक्साइड के साथ हम क्या करेंगे, ये हीट का साइन है, गर्म करेंगे। तो उसके अंदर जो कार्बन है वो सब CO2 में चेंज हो जाएगा। ठीक है, और कॉपर ऑक्साइड से कॉपर क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। ऐसे ही ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर हाइड्रोजन है तो वो कॉपर ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा और क्या हो जाएगा भाई, हाइड्रोजन H2O में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पर कॉपर बन गया। ठीक है, तो जो वेपर्स निकलेंगी, ठीक है, उन वेपर्स के अंदर क्या हो सकता है, CO2 हो सकता है और वाटर वेपर्स। क्या करेंगे आगे देखो, इफ गैसियस प्रोडक्ट्स कंटेन वाटर वेपर्स, अगर वाटर वेपर है तो उसको देन ऑन पासिंग गैसियस प्रोडक्ट्स एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट बिकम्स ब्लू। कॉपर सल्फेट जो एनहाइड्रस होता है ना, तो वो क्या होता है, वाइट कलर का होता है। तो जैसे ही वाटर वेपर्स जाएंगी, वाटर के कांटेक्ट में आता है ये और तुरंत ही ब्लू कलर का सॉल्यूशन बन जाता है। अगर गैसियस प्रोडक्ट में CO2 है तो उसको हम क्या करेंगे, लाइम वाटर में पास करेंगे और लाइम वाटर बिकम्स मिल्की हो जाएगा। तो इस तरीके से कार्बन और हाइड्रोजन का टेस्ट हो गया, डिटेक्शन हो गया। फिर है डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन, सल्फर, हेलोजन्स एंड फॉस्फोरस बाई लसैग्ने टेस्ट। तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम जो है सोडियम एक्सट्रैक्ट को प्रिपेयर करते हैं। सोडियम एक्सट्रैक्ट कैसे बनाया जाएगा, देखिए बहुत ही सिंपल मेथड है। टेक ए स्मॉल पीस ऑफ सोडियम इन ए फ्यूज़न ट्यूब। एक फ्यूज़न ट्यूब रहती है ग्लास की, ठीक है, उसके अंदर सोडियम का पीस लेके उसको क्या करेंगे, हीट टिल मेल्टिंग, गर्म करते रहेंगे जब तक वो उसके अंदर सोडियम मेल्ट ना हो जाए। फिर स्मॉल अमाउंट ऑफ OC का मतलब है ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसके अंदर मिलाएंगे स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड और फिर से हीट करेंगे, कब तक, जब तक वो रेड हॉट ना हो जाए। उसके बाद क्या करेंगे, नाउ प्लंग्ड द ट्यूब इन ए चाइना डिश हैविंग डिस्टिल वाटर। ठीक है, आपने देखा होगा चाइना डिश एक पोर्सलिन का डिश रहता है, वाइट कलर का छोटा सा बाउल जैसा, उसके अंदर डिस्टिल वाटर रहता है और ये जो रेड हॉट ट्यूब है ना, उसके अंदर क्या कर देते हैं, प्लंग्ड कर देते हैं, तोड़ देते हैं। इसके बाद नाउ बॉइल अगेन फॉर सम टाइम, थोड़ी देर और बॉइल करो, देन कूल, ठंडा कर लो एंड फिल्टर द फिल्टरेट। अब जो फिल्टरेट है, फिल्टर पेपर की हेल्प से जो हमने कर लिया, उसी को सोडियम एक्सट्रैक्ट बोलते हैं। अब क्या होगा देखिए, जैसे ही आप ड्यूरिंग फ्यूज़न कर रहे थे तो जो एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंबाइन विद Na, तो सोडियम टू फॉर्म आयनिक कंपाउंड। जो सोडियम है, अगर कार्बन तो रहेगा ही रहेगा, नाइट्रोजन भी है, तो सोडियम कार्बन नाइट्रोजन से कंबाइन करके सोडियम साइनाइड बना देगा आयोनिक कंपाउंड। सोडियम अगर सल्फर है तो उसके साथ सोडियम सल्फाइड बनाएगा। एक्स मतलब हेलोजन है तो सोडियम हेलाइड बनाएगा। यहाँ पर हेलोजन ध्यान रखें, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन ही होता है। तो जो सोडियम एक्सट्रैक्ट बन गया, उसके अंदर सोडियम साइनाइड, सोडियम सल्फाइड और सोडियम हैलाइड प्रेजेंट होंगे। अब वन बाय वन हम टेस्ट करेंगे। जैसे हमने स्टार्ट कर लिया पहले टेस्ट फॉर नाइट्रोजन, तो हम सोडियम एक्सट्रैक्ट उठाएंगे। सोडियम एक्सट्रैक्ट लेने का मतलब है अगर नाइट्रोजन है तो सोडियम साइनाइड के फॉर्म में होगा। सोडियम एक्सट्रैक्ट में थोड़ा सा NaOH मिलाया, इसके बाद FeSO4 मिला के उसको हीट कर दिया। अगर प्रूसियन ब्लू कलर आ जाए तो ये टेस्ट हो गया किसका, नाइट्रोजन का। क्या क्या केमिकल रिएक्शंस इसके अंदर होती हैं, जो FeSO4 है वो NaOH से रिएक्ट कर जाता है, बनाता है Na2SO4 और FeOH होल ट्वाइस। सोडियम एक्सट्रैक्ट लिया है तो उसके अंदर सोडियम साइनाइड होगा,
सोडियम साइनाइड इस FeOH होल ट्वाइस से फेरस हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करेगा और बना देगा Na4FeCN होल 6। इसका नाम होता है सोडियम फेरोसाइनाइड प्लस NaOH बन गया। ऑन हीटिंग विद कॉन्सनट्रेटेड H2SO4, जब हम यहाँ पर H2SO4 थोड़ा सा डाल देते हैं तो जो Fe2+ आयन है वो ऑक्सीडाइज होके Fe3+ आयन में चेंज हो जाता है, क्योंकि आप जानते हो H2SO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। नाउ Na4FeCN होल 6 जो सोडियम फेरोसाइनाइड बना वो Fe3+ के साथ रिएक्ट कर जाएगा और क्या बना देगा Fe4FeCN होल 6 का होल थराइस। इसका नाम होता है फेरिक फेरोसाइनाइड और यही प्रूसियन ब्लू कलर का होता है। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाता है कि भाई जो प्रूसियन ब्लू कलर है वो किसकी वजह से है, किसके फॉर्मेशन की वजह से है। ऐसा कई बार एग्ज़ाम में आया है, तो आप इसका नाम और फॉर्मूला याद कर लो, फेरिक फेरोसाइनाइड Fe4FeCN होल 6 का होल थराइस। फिर देखते हैं टेस्ट फॉर सल्फर। तो इसके लिए एक टेस्ट होता है लेड एसीटेट टेस्ट। जो हमारा सोडियम एक्सट्रैक्ट है उसके अंदर सोडियम सल्फाइड है, हमने लेड एसीटेट CH3COO होल ट्वाइस Pb मिला दिया एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में, तो PbS लेड सल्फाइड का ब्लैक प्रेसिपिटेट मिलेगा। ठीक है, ब्लैक प्रेसिपिटेट मिल गया, समझ जाओ कि सल्फर है, प्लस CH3COO। दूसरा टेस्ट होता है सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड टेस्ट। इसमें सोडियम सल्फाइड, ठीक है, सोडियम एक्सट्रैक्ट जो है हमारा उसके अंदर क्या डालते हैं, सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड। इसका फॉर्मूला होता है Na2FeCN होल 5NO। जैसे ही सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड डालेंगे ऐसे ही वायलेट कलर मिलेगा। ठीक है, वायलेट कलर आ गया तो फिर सल्फर हो गया। वायलेट कलर किसकी वजह से बनता है, Na4FeCN होल 5NOS। ठीक है, यहाँ पर NO में सल्फर जुड़ गया और NOS बन गया। देखो इस तरीके से ट्रिक लगा के ना आप याद कर सकते हो फॉर्मूला, NO से NOS और Na2 से Na4 हो गया। If organic compound contains both nitrogen and sulfur, then first sodium thiocyanate is formed। देखिए क्या होगा, अगर हमारे पास जैसे हम सोडियम एक्सट्रैक्ट बना रहे थे तो कार्बन तो है ही है, नाइट्रोजन भी है, सल्फर भी, सब कुछ है, तो सोडियम एक्सट्रैक्ट के अंदर इन सब से जो है रिएक्ट कर जाएगा और बना देगा NaSCN, सोडियम थायोसाइनेट। अब जब सोडियम एक्सट्रैक्ट लेंगे इसका मतलब सोडियम थायोसाइनेट उसके अंदर से आ रहा है, उसमें Fe3+ मिला देंगे। Fe3+ हो सकता है FeCl3 के फॉर्म में, फेरिक क्लोराइड के फॉर्म में, तो ये यहाँ पर FeSCN होल थराइस का एक क्या बन जाएगा, कंपाउंड बन जाएगा। इसका नाम होता है फेरिक सल्फोसाइनाइड। ये ब्लड रेड कलर का होता है। तो बहुत ही बढ़िया टेस्ट है ये, नाइट्रोजन सल्फर दोनों हैं तो क्या हो जाएगा, सोडियम थायोसाइनेट बनेगा और Fe3+ का सॉल्यूशन डालने से ब्लड रेड कलर आ जाएगा। आगे चलते हैं टेस्ट फॉर हेलोजन्स की तरफ। हेलोजन का टेस्ट करने के लिए क्या करेंगे, ए पोर्शन ऑफ सोडियम एक्सट्रैक्ट is boiled with concentrated HNO3 followed by cooling and addition of AgNO3 solution। तो हमने सोडियम एक्सट्रैक्ट ले लिया भाई, उसको कॉन्सेंट्रेट HNO3 डाल के थोड़ा बॉईल करते हैं। क्यों करते हैं मैं आगे इसी टॉपिक में बताने वाला हूँ। और उसके बाद उसमें सिल्वर नाइट्रेट मिला देंगे। तो जैसे ही सिल्वर नाइट्रेट मिलाएंगे वैसे ही क्या होगा, ए वाइट प्रेसिपिटेट अगर आया सॉल्युबल इन अमोनियस सॉल्यूशन, मतलब NH4OH। अमोनिया सॉल्यूशन का मतलब समझते हो, अमोनिया प्लस वाटर। तो अमोनिया प्लस वाटर मिलके NH4OH बना देते हैं। तो जब हम कहें अमोनिया सॉल्यूशन इसका मतलब NH4OH। तो जो वाइट प्रेसिपिटेट है वो सॉल्युबल होता है इसके अंदर एंड इनसॉल्युबल इन डाइल्यूट HNO3। तो ये क्या इंडिकेट करेगा, इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन। देखो इस तरीके से अगर सोडियम एक्सट्रैक्ट है और उसके अंदर क्लोरीन प्रेजेंट था तो सोडियम क्लोराइड सोडियम हैलाइड के फॉर्म में होगा NaCl, और जैसे ही सिल्वर नाइट्रेट डालेंगे AgCl का वाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा। ये क्या होता है, सॉल्युबल इन NH4OH। अगर ए पेल येलो प्रेसिपिटेट मिलता है जो पार्शियली सॉल्युबल इन अमोनिया सॉल्यूशन है,
इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ ब्रोमीन। तो सोडियम ब्रोमाइड, सिल्वर नाइट्रेट, AgBr का पेल येलो प्रेसिपिटेट। थर्ड है कि येलो प्रेसिपिटेट मिलता है वो इनसॉल्युबल इन अमोनिया सॉल्यूशन है, तो इसका मतलब आयोडीन है। तो सोडियम आयोडाइड, सिल्वर नाइट्रेट, AgI का येलो प्रेसिपिटेट मिल गया। इन केस नाइट्रोजन एंड सल्फर आर ऑल्सो प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब हेलोजन तो है ही है, नाइट्रोजन सल्फर भी हैं, देन सोडियम एक्सट्रैक्ट विल also contain sodium cyanide and sodium sulfide. These will form precipitate with AgNO3। देखो कैसे, सोडियम साइनाइड प्रेजेंट है तो सिल्वर नाइट्रेट डालते ही AgCN का वाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा। तो ये हमारे लिए क्या है, कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है, क्योंकि AgCl का भी वाइट प्रेसिपिटेट है, सिल्वर साइनाइड का भी वाइट प्रेसिपिटेट है। ऐसे ही सोडियम सल्फाइड अगर प्रेजेंट है, सिल्वर नाइट्रेट डालने से Ag2S का ब्लैक प्रेसिपिटेट आएगा। तो देयरफॉर HNO3 इज एडेड टू डिकम्पोज NaCN एंड Na2S, अदरवाइज दे विल इंटरफेयर विद टेस्ट। कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो इसलिए क्या करते हैं, हम HNO3 डालते हैं। HNO3 डालने से NaCN क्या बन जाता है, HCN, और HCN गैस होने से रिलीज हो जाती है। HNO3 Na2S को H2S की गैस में चेंज कर देता है, तो गैस रिलीज हो गई। अब गैस रिलीज हो गई, न साइनाइड है न सल्फर है, तो अब टेस्ट किसका मिलेगा, हेलोजन का मिलेगा। ये भी एग्जाम में आ चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है। तो क्या होता है, HNO3 डालने से NaCN और Na2S डिकम्पोज हो जाते हैं। और लास्ट में हमारा एलिमेंट आता है, वही क्या आता है, फॉस्फोरस। तो फॉस्फोरस के टेस्ट के लिए हम ऑर्गेनिक कंपाउंड लेंगे, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड से क्या मिलेगा, फॉस्फोरस मिलेगा। इसमें Na2O2 मिलाते हैं। Na2O2 का मतलब होता है भाई सोडियम पर ऑक्साइड, और गर्म करते हैं तो यहाँ पर सोडियम फॉस्फेट मिलता है हमें, ठीक है। इसका नाम भी लिख दूँ, लो, सोडियम फॉस्फेट मिल गया। अब इस सोडियम फॉस्फेट में हम HNO3 मिलाते हैं। HNO3 मिलाते हैं, एसिडिफाइड हो गया, तो सोडियम की जगह क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन, H3PO4 बन गया। H3PO4 क्या होता है आपका, फॉस्फोरिक एसिड होता है ये, फॉस्फोरिक एसिड। अब इस फॉस्फोरिक एसिड के अंदर अमोनियम मोलिब्डेट मिलाते हैं। इसका फॉर्मूला देखो भाई, NH4 होल ट्वाइस MOO4, NH4 होल ट्वाइस MOO4 अमोनियम मोलिब्डेट प्लस थोड़ा HNO3 मिलाया, मैंने बैलेंस इक्वेशन दी हुई है। तो क्या मिलता है, NH4 होल थराइस, देखो यहाँ पर NH4 होल ट्वाइस था, यहाँ पर होल थराइस हो गया और फॉस्फेट बन गया इसका। तो फॉस्फेट का बैलेंस ही 3 होता है, ऐसे याद कर लोगे, अमोनियम फॉस्फेट का फॉर्मूला डॉट 12MOO3। तो यहाँ MOO4 था, यहाँ MOO3 हो गया। क्या नाम है इसका, अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट। ये येलो कलर का होता है और इससे कंफर्म हो जाता है कि फॉस्फोरस प्रेजेंट है। तो ये सब हमने आपके क्वालिटेटिव एनालिसिस में एलिमेंट डिटेक्शन कर लिया। वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के लिए शेयर करें, और अब तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें।